तो सबसे पहले बायो सब्जेक्ट लेना है 11th में जाके, और 11th से ही तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि अपन 12th में जाते जाते 12th जैसे ही पास करें। और कई एक मेरे छोटे भाई हैं, तो 12th के साथ ही उन्होंने PMT फाइल की थी। अभी नीट में मेरे एक छोटे भाई हैं यहाँ, ये देवास मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हुआ है इसी वर्ष। मेरा छोटा कजिन है। हमारे घर से ऐसी कोई भी साल नहीं होगी जिस साल डॉक्टर नहीं निकलता हो। 45 साल पहले जब डॉक्टर नाम से लोग ये कहते थे कि कोई डॉक्टर होगा, उस समय मेरे ताऊजी MS थे और शहडोल के CMHO रहे हैं उससे। तो मेरे घर में 45 साल पहले से डॉक्टर हैं, और हम अधिकतर हम जितने भी हैं परिवार में, जितने भी भाई हैं, हम डॉक्टरी लाइन में सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अरे बढ़िया सारी देख रही भाई से। हाँ यार दिक्कत कर रही थी सर। ओहो तेरी अब जो है डॉक्टर सर ने भी किसी जानकारी दी, उनके लिए तालियां। पहले अमन बात के लिए PMT की परीक्षा होती थी, है ना, और आजकल का समय जो है इतना एडवांस हो गया है, इतने सारे क्षेत्र हो गए हैं रोजगार के लिए, और इसीलिए अभी हमने एक मेडिकल के क्षेत्र से और कंप्यूटर के क्षेत्र से हमने बुलाए हैं अतिथिगण। कोशिश ये रहेगी कि हम अधिक से अधिक क्षेत्रों की जानकारी आपको उपलब्ध करा पाएं। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं, तो श्री सोनू शैलेंद्र सर जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें कंप्यूटर के क्षेत्र की आगे की जानकारी दें। पहले तो सभी स्टूडेंट को नमस्ते। बैठे हैं जिन्होंने हमें इतनी छोटी उम्र में एक विशेष अतिथि के रूप में बुलाया, इसके लिए हम पूरे स्कूल प्रबंधन और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं भी आप लोगों की एज का ज़्यादा कोई एज है नहीं, बाकी ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे को सर ने यहाँ पर एक आके कुछ सजेस्ट करने के लिए दिया। इसका कारण ये है कि मैं आपकी एज से निकल के कहीं ना कहीं मैंने मार्केट में ऐसी चीज की है जो अपने यहाँ पर कोई कर ना पाया। इसी कारण से सर लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर बुलाया, तो मैं आपको कंप्यूटर फील्ड की ही ज़्यादा जानकारी दे पाऊंगा। अदर मेरे को जॉब वगैरह का कोई भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि मेरे करियर का बताऊं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को कभी जॉब करना है। मेरा सपना ही शुरुआत से ही बिजनेस का था। हालांकि मेरे घर में सभी की जॉब है, छोटा भाई भी डॉक्टर है, सिस्टर भी डॉक्टर है, और पिताजी टीचर ही हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर है। सर के करा नहीं हमने बताया था कि डॉक्टर किस किस को बनना है, तो यहाँ पर बहुत ही कम भाई और बहनों ने हाथ खड़ा किया था, क्योंकि हो सकता है कि सर ओनली 3 डॉक्टर बनने का नाम, टीचर बनने का नाम, पर इनमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका सपना होगा बिजनेसमैन बनने का। बिजनेस छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान में रख के चलिए। कोई अच्छी बात है अपने को गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, पर गवर्नमेंट फील्ड में यदि अपन नहीं जा पाते किसी भी कारणवश, तो जीवन में हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने देश में इतनी बहुत सारी रोजगार के साधन है जिनसे हम बड़ी आसानी से रोजगार कर सकते हैं। जॉब करना कोई जरूरी नहीं है जॉब की फील्ड में ही जाओ, है ना। बिजनेस में आप बड़ी आसानी से जा सकते हो। सभी लोग बिजनेस की फील्ड में जाने के लिए सबसे जो अच्छा उपकरण माना जाता है वो अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर सभी जानते हैं कभी देखा नहीं कंप्यूटर सभी देखा। अब ये बताइए मुझे, आपको कंप्यूटर कितनी जगहों पर देखने के लिए मिलता है, आप बताइएगा। जैसे
आप मार्केट में गए, जैसे हमने ब्यावरा के मार्केट में गए तो एक लाइन से मान लीजिए 10 दुकानें हैं, तो 10 दुकानों में से आपको बताइए कंप्यूटर कितनी दुकान पे देखने को मिलेगा? हाँ सर, बताइए, जवाब तो दीजिए। ये तो नहीं पूछना क्या बनना आप, है ना? 6 दुकानों पे, है ना? अपन मान लेते हैं कि 3 दुकानों पे देखने को मिलेगा अपने को, है ना? 3 दुकानों पे कंप्यूटर देखने के लिए मिल जाएगा अपने को। पर इसी बात को अपन अगर 2 साल बाद देखेंगे तो आपको 10 की 10 दुकानों पे कंप्यूटर देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा सर। आपके स्कूल में भी शायद कंप्यूटर हो सकता है कि यहाँ पर नहीं भी होगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और आगे बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी चल रही है कि टीचर जन को भी कंप्यूटर प्रोवाइड करवाएगी सरकार। क्यों करवा रही है? क्योंकि कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अभी के समय पे अपन 1-2 साल के बाद की अगर बात लेके चले तो आप सभी लोग कोशिश ये करें कि कंप्यूटर की फील्ड में जुड़े, है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप 9th-10th के स्टूडेंट्स है ना, सभी कंप्यूटर में फील्ड में जाने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी इंग्लिश आती हो, है ना? इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान हो या आपको कंप्यूटर के पूरे पार्ट्स की जानकारी हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आपने क्लास अगर 8th से भी अपने भाई के किसी ने ड्रॉप कर दियो, 8th से पढ़ के छोड़ दिया हो, 5th से पढ़ के छोड़ दिया हो, 12th से पढ़ के छोड़ दिया हो, ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया हो, होता है कि पढ़ाई व्यवस्था है तो बहुत अच्छी, पर कहीं ना कहीं वो अपने को एक बिजनेसमैन के हिसाब से अपने को नॉलेज नहीं दे पाते। आज अपन पढ़ाई व्यवस्था से डॉक्टर, इंजीनियर, एमपीपीएससी वगैरह फाइट कर सकते बड़ी आसानी से, पर जब अपने पास रास्ता नहीं बचता, अपने घर वाले कहीं ना कहीं इतने सक्षम नहीं होते कि वो अपने को इतना सारा पैसा लगा के अपने को डॉक्टर, इंजीनियर बना सके। सरकार सभी सुविधा दे रही है, पर इतना पैसा अपने घर वालों को भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि रेंट तो देना पड़ता है, कहीं ना कहीं पे रेंट भी देना पड़ता है अपने को, कहीं रहते अपन बाहर भी जाना पड़ता है, तो अपने घर वाले इतना अपने पर खर्च नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे हम जैसे स्टूडेंट क्या हताश हो जाते हैं। जब जीवन में कुछ बचेंगे वो अपने को वापस गांव जाना है और गांव जाके अपने घर वाले जो भी करेंगे वो चीज अपने को करके अपने जीवन को यापन करना है। अपन स्टूडेंट क्या करता है, अपने जीवन को खत्म कर लेता है कि आप बताइए, बहुत सारे भाई बहन होंगे आपके, कर लेता है ना? पुलिस की वैकेंसी नहीं निकल पाई अभी तो बहुत सारे भाई गांव पे आ गए होंगे रिटर्न। हाँ सर, ये पक्की बात है। उन्होंने मेहनत ही उसी चीज के लिए की, होता है ऐसा? हाँ होता है ना, हताश हो जाते हैं। मैं मोटिवेट भी करूंगा थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टूडेंट डिमोटिवेट ज्यादा रहता है, और वही भी सारे हैं, यादव भी सारे हैं, बाकी सर भी हैं, तो वो मोटिवेट आप लोगों को कर ही देते हैं आगे उठ के। तो जैसे स्टूडेंट क्या होता है, हताश हो जाता है। उसकी अभी पटवारी की वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी के लिए भी बहुत सारे अपने बड़े भाई छोटे भाई मेहनत कर रहे होंगे, उसमें भी उनका सिलेक्शन नहीं होता तो डिमोटिवेट होकर वापस क्या करते हैं, गाँव आ जाते हैं। क्या सोचते हैं कि आप अपना आगे कोई भविष्य होता है? हाँ सर, होता है ना? हाँ। पर उनको कहीं ना कहीं उन्होंने उसी चीज के बारे में सोचा, उन्होंने मार्केट को एब्जॉर्ब नहीं किया। क्या किसानी से बड़ा कोई बिजनेस हो सकता है या खेती से बड़ा? सर, अगर खेती में आप कंप्यूटर को जोड़ दोगे तो आपसे बड़ा किसान कोई नहीं होगा पूरे गांव में। कोई जरूरी नहीं है आपके पास 50 बीघा जमीन हो, आप आधे बीघे जमीन में अगर कंप्यूटर को अपने खेती से जोड़ लोगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। और अपना युवा क्या करता है कि नहीं जाता, किसानी की तरफ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक बार वो मार्केट में जा चुका है। किसानी में कोई जरूरी है कि अपन गेहूं की पैदावार करें, नहीं सर, तुअर वगैरह इन चीजों की पैदावार करें, कोई जरूरी है क्या? नहीं। अपनी भूमि कितनी उपजाऊ है, सरकार ने अपने यहाँ पर कितने सारे डैम लाके खड़े रखे हैं, पानी की कोई कमी है यहाँ पर? अपने स्कूल के पीछे भी हेडपंप में, आगे भी जाएंगे तो हेडपंप मिलेगा, पानी पर्याप्त आ रहा है। तो क्या अपन युवा कंप्यूटर से मिलके खेती नहीं कर सकते क्या? आज अपने पास सभी के पास मोबाइल है, होगा सभी के पास? मिनिमम 50 लोगों के पास होगा, 50 होगा ना? क्या अपन ने मोबाइल का सही यूज किया? सोशल नेटवर्किंग का यूज किया अपन ने सही? हाई हेलो लाइक फॉलो तो अपन करते ही हैं। इसके अलावा कभी सोचा कि अपन पिताजी को 2 बात बताते हैं मोबाइल से निकाल के कि पिताजी अपन खेती में ये चीज और कर सकते हैं? नहीं बताया सर, नहीं। और आपके पास मोबाइल तो है ना? मतलब आप पूरी दुनिया से जुड़े हो। मोबाइल और कंप्यूटर को अपन एक ही मान के चले, जितना काम कंप्यूटर में हो सकता है उससे ज्यादा काम मोबाइल में हो सकता है। क्या आप लोगों ने बताया कभी पिताजी हम ऐसा भी कर सकते हैं खेती में? नहीं सर। जबकि आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने ऐसी ऐप चला रही है कि आप उसका अपने पौधे का फोटो खींचोगे तो बता देगा इसको कौन सी बीमारी लगी और कौन सा अपने को इसमें खाद बीज डालना है। होता है कि नहीं? हाँ सर, होता है ना सर? चलिए, इसकी जानकारी आपने नहीं ली होगी कभी? नहीं सर, क्योंकि आपने वही लाइक फोटो के चक्कर में आपके पास मोबाइल तो है। मैं मोबाइल को कंप्यूटर के माध्यम से ही आपको बताऊंगा, है ना? तो इस प्रकार से आप कंप्यूटर मोबाइल को भी आप कंप्यूटर बोल दीजिए, उसका भी आप बड़ी आसानी से यूज ले सकते हो।
अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर की फील्ड में आप आओगे तो आप कितनी तरीके से अपनी आगे ग्रोथ कर सकते हो। जॉब को मैंने एक तरफ करते हैं, जॉब के लिए मेहनत कर ली, चलिए बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया, सरकार सबको जॉब तो नहीं दे पाएगी, असंभव है ना ये तो। हाँ सर, असंभव है, जॉब सबको नहीं मिल हाँ सर, पर आने वाले कुछ समय के बाद कंप्यूटर के बिना ठीक है, कुछ हो पाएगा बोलते क्या? थोड़े ना सर्कल सरकार अब तंबक रोटे काय है नहीं। कंप्यूटर जरूर दे पाएगी, ये हो सकता है। जैसे बच्चों का अच्छे से मार्क्स से पास होते हैं 12th में, है ना, कंप्यूटर मिलता है, लैपटॉप मिलता है ना, पता होगा सबको। तो क्या हम 11वीं 12वीं में थोड़ी सी अच्छी मेहनत करके कंप्यूटर हासिल नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कंप्यूटर आ गया तो ये मान लीजिए आपके पास सारी दुनिया, बस एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। कंप्यूटर अगर आपके हाथ में आ गया तो आपके हाथ में पूरी की पूरी दुनिया में, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। हाँ, आपसे मैं पूछता हूँ, आप बैंक में जाते हो क्या? बैंक में कोई हाथ से कुछ लिखता है क्या? पैसे निकलवाते हो हाथ से कुछ लिखते हैं क्या? नहीं सर, नो। या फिर आपकी एंट्री भी हो रही तो कोई लिखता होगा क्या हाथ से? सारी की सारी चीजें कैसे हो रही है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर से जाएंगे अपन बैंक में एंटर आ रहे हैं, कैमरा जो चल रहा है वो भी कंप्यूटर से चल रहा है, हाँ, चल रहा है कैमरा, है ना। बहुत सारी जगहों का आप किसी भी जगह का कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि बिना कंप्यूटर के कुछ हो सकता है। आप गाड़ी भी शोरूम में जाते हो गाड़ी खरीदना, आपकी गाड़ी भी कंप्यूटर से दिखाते हैं। हाँ सर, आपको एक छोटा सा नंबर उदाहरण प्लेट देता हूँ से अपनी लगा भाषा के में। जैसे मैं गाड़ी के आप में से कोई भाई कंप्यूटर गाड़ी के शोरूम पे गए, आप अपने पर कार खरीदनी, कार कौन सी खरीदते हैं जिसको कार का नाम याद हो बता दीजिए सर। स्कॉर्पियो कुछ भी रख लो। गाड़ी है मतलब अपने क्षेत्र की, है ना, उसको अपन खरीदते हैं। क्या वहाँ पर जो मेन या सर्वेंटर से अपने को जैसे हाथ से बना के बताएंगे कुछ, ये व्हाइट कलर की एसी हो जाएगी, भाई इसके लेकर टायर ऐसे रहेंगे, और ये 360 डिग्री का एंगल से ऐसे तरीके से कागज पे कोई बना के दिखाएगा। अगर वो कागज पे बना के दिखाएंगे तो दिन में एक कार भी नहीं बेच पाएंगे, बेच पाएंगे क्या? नहीं सर। आपके सामने कंप्यूटर खोलेंगे, ये देखिए सर, ये व्हाइट कलर में एसी लगेगा, इसको अपन ब्लैक कलर में लेंगे तो एसी लगेगा। हाँ सर, वो कैसे हो रहा है? कंप्यूटर से। और कंप्यूटर में बैठे कौन है? अपने जैसे भाई, कोई ऐसा तो नहीं ओवर एज व्यक्ति बैठा है, 45 प्लस या 50 प्लस ऐसा व्यक्ति बैठा है क्या? नहीं सर, आप देखोगे कंप्यूटर पे जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा युवा मिलेगा, अपने ही उम्र का युवा है, कोई बड़ा नहीं है, उसको कोई जरूरी नहीं है उसने ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, बस उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, भले वो 5वीं फेल हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, वो 5वीं फेल होगा वो भी कंप्यूटर की फील्ड में बड़ी आसानी से अपना करियर बना सकता है। बस एक सही मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। अब मार्गदर्शन में मैं आपको बताऊं, जैसे भी आप गर्मी की छुट्टियां आएंगी आप लोग क्या सोचोगे? मेरी बात सुन ली यार, कंप्यूटर तो करेंगे अपना, सोचोगे आप? हाँ सर, ना मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, अपने क्षेत्र का होगा, सोचोगे कि नहीं आप? हाँ सर। आप क्या करोगे? आप सोचोगे डीसीए कर ले, पीजीडीसीए कर ले, यही करोगे। बट डीसीए पीजीडीसीए आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करेगी। आप ये चीज सोचना भी मत, डीसीए पीजीडीसीए अपने को उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करेगी जो अपन एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। डीसीए पीजीडीसीए भी अपने को एक मार्कशीट देगा, बस क्या देगा? ये मार्कशीट जो अपने को देखी होगा ना सभी ने, मार्कशीट A4 साइज का पेज रहता है, मार्कशीट 10वीं 12वीं की सभी मिलेगी अपने को, वही रहती है ना। तो आप अभी क्या होगा कि गर्मी की छुट्टियां लगेंगी, बहुत सारे भाई बहन कंप्यूटर करने जाएंगे, पर क्या होगा भाई, जो मैं आपकी भाषा में बोलता हूँ ना सर, कंकस हो रही हो वो तो तंद्रो है ना, वो पीजीडीसीए वाला तो हमने पीजीडीसीए वाला होता है कि नहीं, ऐसा होता है ना। पर क्या आपने ये चीज सही जानकारी नहीं है। आज सर ने अपने को बताया, डॉक्टर साहब ने, कि आप ये करके भी डॉक्टरी कर सकते हो, आप अगर एमबीबीएस में जाना चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं आप ये सब्जेक्ट ले, सर ने बताया ना आपको, ये भी पता चलो, हमने अपने मार्गदर्शन किया अपने को, पर ये मार्गदर्शन कोई नहीं देता। होता क्या है कि सबको ऐसा मानना है, पर निःशुल्क कोई मार्गदर्शन दे सकता है। सर ने हमें मार्गदर्शन किया, सर का समय उन्होंने अपने लिए वेस्ट किया, पर क्या वो यहाँ नहीं आते तो उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है क्या? नहीं। उन्होंने अपने को यहाँ पर मार्गदर्शन दिया, सर ने भी अपने लिए यहाँ पर एक अरेंज की मीटिंग की, आप लोगों को मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप यहाँ से आपकी क्लास आउट हो और आप यहाँ पर एडमिशन ना हो, पर आपको किसी भी स्कूल में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। आप कितने ही बड़े स्कूल में आपका एडमिशन कर रहे हो, बड़े स्कूल में क्या होगा, वो नहीं बुलाना चाहेंगे किसी भी बाहर के व्यक्ति को, क्योंकि हो सकता है बाहर का व्यक्ति आके उनको सही एडमिशन दे दे और उनका पैसा आना बंद हो जाए। होता है कि नहीं साहब, बताइए। वैसे प्राइवेट स्कूल में आपके भाई बंधु पढ़ रहे होंगे, कभी उन्होंने सुना है कि वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ करियर काउंसलिंग रख ली हो? नहीं रख पाएंगे। वो रख पाएंगे
हैप्पी क्रिसमस लाइक्स होता है सब। और वैलेंटाइन डे मतलब जो भी रखवाना अक्सर चीजें रखवा जो कभी ये नहीं सोचेंगे बच्चों को अपन आगे क्या करना है उसके बारे में मार्गदर्शन दें। सुना होगा ना आपने क्रिसमस के लिए सुना होगा आपने जावा के सभी स्कूल फेमस है ना, पर कैरियर काउंसलिंग जैसा सुना है आपने कभी किसी स्कूल में? पर अपने लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने कासोर कला गांव में ये चीज को सर लेकर आए और उन्होंने बड़ी अतिथि के रूप में हमारे जो प्रैक्टिकली देखा जाता है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो हमारे प्रैक्टिकल में सर डॉक्टर बने हुए हैं वो अपने लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो इस प्रकार से अपन सारी चीजों में सर भी तो डॉक्टर है, सर भी डॉक्टर है, अभी अपन सरप्राइज देने लिए हम सर भी डॉक्टर है ना। तो जब अपने सामने इतने बड़ी बड़ी हस्ती अगर अपने को मार्गदर्शन दे रही है किसी को नहीं पता अरे पाँव तो ऊपर लग गया, हाथ भी दुख रही है। रघु ओए तोमर सर बेटा तो यार भगवान की सो आप अपनी वीडियो कभी नहीं पढ़ाई पूरी हो जाए 11वीं 12वीं पास आउट कर दो, गलत डायरेक्शन में बिल्कुल भी मत जाना। डीसीए पीजीडीसीए जैसी कोई चीज आप पे काम नहीं आएगी कभी। आपको उतरना है किसी फील्ड में तो आप सीपीसीटी करिए। सीपीसीटी सुना नहीं होगा ना, इसलिए नहीं सुना भेड़ चाल है ना। डीसीए रघु पीजीडीसीए इसके अलावा कुछ पीछे नजर पीछे सीपीसीटी पीछे जा ये सुना ना आपको, मोबाइल अपने पास 10,000 का जाके सर्च करिए सीपीसीटी क्या चीज होती है। ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, समय ज्यादा हो जाएगा है ना। सीपीसीटी क्या चीज होती है, आप बेसिक कंप्यूटर करिए। चलिए आपके भाई बंधु डीसीए पीजीडीसीए करके आ रहे हैं, पर क्या वो बेसिक कंप्यूटर करने के बाद उन्होंने घर पे आके इतना सा काम कर दिया होगा। आपकी किसी की समग्र आईडी निकाल के बता दिया मोबाइल, जबकि 10-12 हजार खर्च किया ना उन्होंने। क्या तो कंप्यूटर ही है ना कि समग्र आईडी कंप्यूटर पर नहीं निकलती, क्या आधार कार्ड अपना कंप्यूटर पे नहीं निकलता है, क्या अपना ई श्रम कार्ड कंप्यूटर पे नहीं बनता है, कहीं भी मैंने कंप्यूटर से स्कूल वगैरह का कंप्यूटर में नहीं होते। क्या अपने स्कूल की केवाईसी अपलोड की हुई होगी, शायद केवाईसी होगी आपकी। कितने रुपए लेते कंप्यूटर वाले? 50 रुपए लेते हैं। मैं आपको बोलूं कि उसके बाद पैसा ही नहीं लगता, चार्ज ही नहीं लगता, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये होगी ना, बहुत सारे लोगों को जानकारी है, और क्या सभी लोगों को जानकारी है इस चीज की? नहीं सर, ये जानकारी पर 50 रुपए के फिर आप क्या रे है ना, कौन से कर लेगी सर सामान के क्या हो केवाईसी करवा सकते थे ना। और उन्होंने कंप्यूटर क्या किया है, इसलिए जब वो क्या बोलेंगे आप करोगे केवाईसी कर, अरे ये पढ़ाई थोड़ी करवाते तो छोटी चीज है, पर क्या आपका आधार कार्ड से कभी काम नहीं बढ़ाएगा, टाइम खत्म हो गया, आईडी से कभी काम नहीं बढ़ाएगा, केवाईसी आपने कभी नहीं करवाई, समाज में नाम संशोधन नहीं करवाएगा। आपके पिताजी की 2000 वाली किस्त आती होगी, हाँ सर आ रही है सर आ रही है ना। फिर अपने भैया ने कंप्यूटर किस काम का किया, जब वो 20,000 का मोबाइल रख के 20,000 का कंप्यूटर रख के अपने वो चीज ही चेक करके नहीं बता पा रहे। किसान सम्मान निधि की किस्त मोबाइल से चेक कर सकते हैं। अपने पिताजी परेशान होते जाते हैं ब्यावरा कि किस्त आई कि नहीं हुई, दिन भर की मजदूरी है उनकी 500 रुपए जो भी 400-500 रुपए 1,000 रुपए का खर्चा बिल्कुल हो गया होगा। ब्यावरा से यहाँ तक आने में 1,000 का खर्च हो जाएगा। किसान सम्मान निधि की किस्त कितनी आती है? 12-25 1,000 को खर्ची करते हैं। हो सकता है उस दिन साइड नहीं चली, दूसरे दिन भी जाना हुआ तो 2,000 हुआ है मेरा, हुआ है ना। पर अपने भैया ने पीजीडीसीए करा है ना, ये अपने किसी का तो घर पे कंप्यूटर नहीं रखा, पर यदि उसको बेसिक सही नॉलेज मिला होता तो क्या घर पे क्या भाई वो चेक करके नहीं बता सकता था ना। 12,000 रुपए खर्च किए वो चीज बता तो सकते थे। वो क्या है 1.5 साल का युवा चला हुआ, 1.5 साल चलना है। डॉक्टर बनने के लिए भी लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मार्गदर्शन सही नहीं। अपन ने सुना ही है यार बहुत पैसे लगते हैं, पर अपने साथ सारे वो अपने को मार्गदर्शन नहीं हो सकते। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक वो अपने को बता दे, आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल जाएगी वो डॉक्टर बनने के लिए, होता है ना सर। तो उस चीज के बारे में अपने को जानकारी नहीं दी शिक्षा व्यवस्था में, सबसे बड़ी ये चीज हुई है ना। तो अपन कुछ चीजों को प्रैक्टिकली लेके चले। आज अपने पास जो अपॉर्चुनिटी है, सारे डॉक्टर साहब अपने यहीं मिलते हैं, आप लोग यहीं गांव से थोड़ा समय निकाल कर हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारे गोड़िया जी सारे, यादव जी सारे,
बहुत सारा हमारे सर भी है, डॉक्टर, इनसे आप मार्गदर्शन क्यों नहीं ले सकते? मार्गदर्शन वही दे सकता है जो प्रैक्टिकली जीवन में कुछ किया हो। जिसने जीवन में कुछ नहीं किया हो ना, उसको कभी मंजिल नहीं मिलता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसे अपन यहाँ बिठा के रख देंगे तो वो अपने को कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ी देर पहले वो मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे कुछ और आप लोगों को मार्गदर्शन कर देंगे, पर क्या उन्होंने अपने जीवन में चीज करी है क्या जो आप लोगों को उपदेश देने के लिए मेरी करा ये तभी तो अपन आए। आज कंप्यूटर की फील्ड में अपन इतने अच्छे आगे हो चुके कि अपने जिले में अपन नंबर 1 पे अपनी संस्था श्री बालाजी कंप्यूटर क्लास सुना है नाम किसी? हाँ सर, मोबाइल चलाता आप लोग सुना होगा? हाँ सर, श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस आप एक बार सर्च करिएगा। अभी अपनी संस्था को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और अपनी 2 ब्रांच हो चुकी है ब्यावरा के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि अपन ने डीसीए पीजीडीसीए नहीं करवाया। अपन ने क्या किया, युवाओं को नॉर्मल चीज करवाई जो उनको यूज होने की। आधार कार्ड यूज होने का आधार कार्ड पढ़ाया। फीस भी इतनी कोई ज्यादा नहीं, अपने को लगता है कि कोई युवा फीस देने में सक्षम भी नहीं है तो उसको अपन ने निःशुल्क भी शिक्षा दी अपनी संस्था से। क्यों दिए? क्योंकि अपन भी कहीं ना कहीं युवाओं में से निकले हुए। आज अपना भाई बंधु भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं बुरी चीजों में लग रहे हैं, गलत संगतियों में लग रहे हैं। अपन ने उनको कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके उनको जागरूक किया है कि भैया आप मत भटको, आप एक बार कंप्यूटर की फील्ड में आइए। कंप्यूटर की फील्ड बहुत बड़ी है, कोई जरूरी नहीं आपकी एज कितनी है, आपने पढ़ाई कितनी हो, आप बिल्कुल भी मत डरिए। आप एक बार ठान लीजिएगा हमें कंप्यूटर की फील्ड में जाना है। अगर आपने कंप्यूटर की फील्ड में आप आ गए तो आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलेगा। आपके पास 50,000 बिजनेस खड़े हो जाएंगे। आप अपने घर पे बैठे बैठे भी बिजनेस कर सकते हो। एक उदाहरण दूं कैसे कर सकते हैं, है ना? कोई किसान सम्मान निधि की किस्त वाला ले लेता है, अपनी तो चेक कर लीजिए, 5,000 वालों की नहीं ले सकते, उनसे 10-10 रुपए नहीं ले सकते। ले सकते हैं ना, मार्केट में 50 लग रहे होंगे 10 ले लीजिए। गांव का काम में वर्क फ्रॉम होम हो गया, 1,500 रुपए आप अपने गांव में बैठ के कमा लो मोबाइल से भी, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोग कंप्यूटर की फील्ड में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज भी तो कल आपको कंप्यूटर की शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। ये चीज आप ध्यान में रख के काम करिएगा। और आप कंप्यूटर करने की इच्छुक हो तो पहले एक बार अपने सर से परामर्श ले लीजिए, मार्गदर्शन ले लीजिए कि अपने को कहां पर क्या करना है। या फिर एक बार आप अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाकर मैं ताबे भाई बहुत ना लेते हो, ज्यादा नहीं है सुके, जरूरी है पर बेसिक से बेसिक मतलब आज जम गया कंप्यूटर पर टाइपिंग। पटवारी बनोगे तो भी कंप्यूटर चाहिए। ये वैकेंसी चल रही है, पटवारी की वैकेंसी में पीटीडी से डीसीए नहीं मांगा है, आपसे मांगा है सीपीसीटी। पर सीपीसीटी कोई लोगों ने कहीं नहीं बताया। सीपीसीटी के बारे में आप इस तरह जानकारी देख लीजिएगा अपने मोबाइल पे बड़ी आसानी से। हमने ज्यादा समय नहीं लगा, मैं आपको बताता हूँ सीपीसीटी जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है ना, जो डीसीए पीजीडीसीए से अपने को कहीं ना कहीं दूर रखने के लिए फिर एक अच्छी सी चीज है। उसमें होता है कि अपने को फॉर्म डालना रहता है, 700-750 रुपए की कुछ नॉर्मल सी फीस उसमें कटती है ना? इतनी फीस कटती है, उसका आपका एग्जाम होता है। या तो आप जो भी सेंटर ले, भोपाल, इंदौर, गुना, जहाँ भी आप लेना चाहो वहाँ पर आपका एग्जाम होगा उसका, है ना? आप एग्जाम फाइट करते हो, आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। अभी थोड़े दिन पहले सर्टिफिकेट कम सालों के लिए मान्यता मिनिमम 3 या 5 साल, अब उसकी वैधता सरकार ने कर दी है 7 साल। 7 साल तक आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। आप जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, तहसीलदार के पास आपने देखा होगा कंप्यूटर ऑपरेटर बेटा रहता है, देखो एटीएम के पास देखे होंगे, है ना? या और भी कलेक्टर साहब के पास भी कंप्यूटर का ऑपरेटर बैठा हुआ। तो उन लोग वो जो जॉब्स लगती हैं वो कहीं ना कहीं सीपीसीटी के माध्यम से। और भी बहुत सारी जैसे डॉक्टर की फील्ड में भी अपने को कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, तो वहां भी आप सीपीसीटी के माध्यम से पहुंचोगे। आप पुलिस में जा रहे हो, कोई जरूरी थोड़ी पुलिस में जा रहे हो तो बंदूक उठा के मारेंगे, ऐसा कोई जरूरी है क्या? आर्मी में आप कोई जरूरी है आप बॉर्डर पे जाके लड़ो? अरे आप देश सेवा कंप्यूटर पे बैठ के भी तो कर सकते हो। अपने जो भाई बंदे आर्मी में काम कर रहे हैं, आर्मी में जाइए, कंप्यूटर फील्ड में जाइए, आर्मी में क्या बुरी बात है? कोई जरूरी थोड़ी है गोली लगाना अपने को, क्या कोई जरूरी है अपने को वजन नहीं उठाना? अरे आप कंप्यूटर में जाकर भी तो अपने भाइयों की मदद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उनकी ड्रेस में क्या करनी है, उनके पहनावा में क्या दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर को सर्च करके बड़ी आसानी से बता सकते हो। उनकी सुविधाओं को आप बहुत आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। उनकी बहुत सारी मदद, उनके घर की प्रॉब्लम्स रहती है, दूर रहते हैं अपने देश से, तो वहीं आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हो कि नहीं? आप भी सैनिक, वो भी सैनिक, वो देश की सेवा कर रहा है, आप उनकी सेवा कर रहे हो, दोनों की सेवा काम ही की देश सेवा। आज हम यहाँ बैठे हैं, सर भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, आज हम सभी यहाँ बैठ के देश सेवा ही कर रहे हैं।
कोई जरूरी नहीं अपन अच्छी से पोस्ट में जाए, IAS IPS बने, उसके बाद अपन देश की सेवा करें। अपन ने अपने क्षेत्र की सेवा कर ली, अपन ने अपने लोगों को सदमार्ग पे पहुंचा दिया, अपन सदमार्ग पे पहुंच गए, गलत संगतियों से बच गए, ये अपने देश की सेवा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में ही जाके देश की सेवा। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, आपकी मेजोरिटी अच्छी है, चलिए सभी लोग बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, कोशिश ये करिएगा कि अपने से थोड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना, जिन लोगों ने जीवन में कुछ जिया हो, उन लोगों के साथ आप बैठोगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे, ना कि डिमोटिवेट। और आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे भले वो बड़ा हो, जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, वो यही बोलेगा कि गांव में ही बैठ के वो तो वहां बैठे हैं, सर भी बैठे, डॉक्टर सारा सब नवरे भाषण दे रहे हैं, ऐसा कुछ बात अपने सामने निकाल आई। पर यदि कोई अच्छे व्यक्ति से आप पूछोगे तो क्या बोलेगा, भैया मैं जाना चाहिए, अपना अपना सौभाग्य है अपने गांव में ऐसी चीज हो रही है, बोलेगा कि नहीं? अच्छे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो मना करेगा ये मामा जाओ यार दुकान करवाते हैं स्कूल में। ये स्कूल अपने गांव का क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है मेरी नजरों में। मैं यहाँ पर पहले नहीं छोड़ा था ना, उसके पहले भी मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर एक भगवान का स्थान है कैसे? हमारा पेटरा में वहाँ पे दर्शन करने आता तो स्कूल को देखता था मैं, क्या इतना बड़ा स्कूल है कि क्या है, कॉलेज तो नहीं बना रहे, सरकार ने इतने आउट एरिया में आती, ऐसा स्कूल मैंने कहीं पे नहीं देखा। गवर्नमेंट को भी साफ सफाई सारी चीजें, और बाहर से देखने से इच्छा होती है कि अपन इस स्कूल में अंदर जाए, सपना था मेरा। पर आज कहीं ना कहीं सर की वजह से आप लोगों के इजाजत के अनुसार 2 बार इस स्कूल में आ चुके हैं, और आगे भी आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, है ना। तो आप लोग कंप्यूटर की फील्ड को थोड़ा सा अपनाइए, कंप्यूटर बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आज नहीं तो कल आपके गांव की किराने की दुकान में भी कंप्यूटर आके रहेगा, है ना। अपनी गांव की किराने की दुकान होती है ना, वहां पर भी कंप्यूटर रखा जाएगा, आज नहीं तो कल। मंदिरों में भी आपने देखा होगा कंप्यूटर रखा है, होती है सिक्योरिटी चेकिंग, हां सर, है ना, वहां भी कंप्यूटर रखा, पास बनता है, रेलवे जाते हैं, हवाई अड्डे जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, तो आप लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करिएगा, कंप्यूटर करिएगा, गलत चीज में मत जाइए। आप गर्मी की छुट्टियों में घर बैठ के सीपीसीटी की तैयारी कर लीजिएगा, आपको लग रहा है कि अपने घर बैठ के नहीं हो रहे तो आप ब्यावरा जाइएगा थोड़ी सी दूर, हमारे यहाँ आना तो ठीक है, हमारे अच्छा नहीं लगा तो दूसरी भी संस्था है, पर गलत डायरेक्शन में बिल्कुल भी मत जाइए, है ना। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जानकारी के लिए मैं बुला रहा हूँ काउंसलर को कि वो हमें जानकारी दें। गुड मॉर्निंग, छात्र शक्ति जिंदाबाद। और आज की कासोवाला टीम स्कूल प्राचार्य महोदय आदरणीय डॉक्टर साहब और हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनके माध्यम से मुझे मंच मिला है, तो सभी के लिए तालियां हो जाए। आदरणीय डॉक्टर साहब की बात आपके सामने दोबारा पेश करता हूँ, जैसे कि उन्होंने कुछ कोर्सेज के बारे में बताया, जैसे बताया था PSc, MPPSc, PhD, है ना, ये बड़े बड़े कोर्सेज के बारे में बताया, IAS, कलेक्टर, पुलिस, इतनी सारी जो कोर्सेज जो हो रहे हैं। अब ये कोर्सेज करने के लिए हम आगे तो जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी शिक्षा जो अपने को मिल रही है ना, आपको पता है अपना कौन सा शिक्षा पद्धति चल रही है, कौन सी शिक्षा पद्धति है, मालूम है कौन सी चल रही है? आगे जो इन जो कोर्सेज में जो हमें काम आती है, केवल 6ठी से लेकर 12वीं तक का, 6ठी से लेकर जो 12वीं तक का आप लोग जो पढ़ते हो, है ना, आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हो, नोट के हिसाब से पढ़ते हो कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पार्ट में इतना आएगा, इस पार्ट में इतना आएगा, लेकिन आगे जो परीक्षाएं आने वाली है उनमें सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा 6ठी से लेकर 12वीं तक का। सर मैं सही बोल रहा हूँ? 6ठी से लेकर 12वीं तक का ही पूछेंगे, इसके अलावा आपसे कोई तीसरी जो अगली जो क्लास उसके बारे में नहीं पूछेंगे। यहाँ तक कि आप जब कॉलेज में भी जब प्रवेश करोगे तो कॉलेज से लेकर जो आगे तक की जो भी पढ़ाई करेंगे वो भी उसमें से भी आपका 6ठी से लेकर 12वीं तक का ही आएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे आदरणीय हमारे डायरेक्टर सर है ना, जो अभी आप यहाँ खड़े थे,
जो ब्यावरा में 3 सेंटर्स श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस ब्यावरा, ये जो यहाँ पर अपनी भाषण दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे, श्री बालाजी सर को पोस्टर लग रही है सर। डायरेक्टर है, तो तालियां बजाएं इनके लिए। इनके लिए तालियां क्यों बजवा रहा हूँ आपको मैं बता देता हूँ। इन्होंने कोई बहुत बड़ी वो नहीं उपलब्धि धारण करी, क्यों करी? क्योंकि ये केवल 23 साल के हैं। कितने साल के? 23। केवल 23 साल के खुद की मेहनत पे खड़े होकर जब इतने बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? बहुत जानकार सर धीरे पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते? ये 3 ऑफिस के मालिक हैं खुद। और अभी जो यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर ये खुद की दम पर कार खरीदकर यहाँ तक आए, है ना? और एक और मैं बात बताऊंगा आपको, कंप्यूटर के बारे में बता देता हूँ। कंप्यूटर के बारे में आपको पता है सर ने सीबीसीटी, तो सीबीसीटी का मैं श्री बालाजी कंप्यूटर क्लास में टीचर हूँ। सीबीसीटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। सीबीसीटी अब गवर्नमेंट एग्जाम होती है, जिसमें अगर आप एक सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, तो जहाँ पर ऑपरेटर संबंधित जितनी भी जॉब्स आती है, आप कितनी भी दूर चले जाए, किसी भी जॉब में चले जाए, अगर आपने सीबीसीटी का डिप्लोमा दिखा दिया, तो आपको बड़ी आसानी से जॉब पे रख लेंगे, क्योंकि उसको फेस करना लगभग नामुमकिन समझते हैं। नामुमकिन क्यों? क्योंकि तो उसमें लग बहुत सारे कोर्सेज का समावेश होता है। इतिहास की बात करें हम तो जीके की बात करें तो जीके पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, मैथ पूछते हैं, ये तो अलग बात है। ये तो अपने हुआ 6 से लेकर 12वीं तक का कोर्स आ गया। उसमें कंप्यूटर भी पूछते हैं। कंप्यूटर क्या कि आपने इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है ना? एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, ये पूछते हैं। अब इसके अलावा और भी बात करें तो उसमें टाइपिंग स्पीड, जब तक कि आप टाइपिंग स्पीड उसमें नहीं कर पाएंगे, जितनी उन्होंने मांगी उतनी आप नहीं दे पाएंगे, तब वो एग्जाम फेस कर ही नहीं सकते। और वो ऐसा भी नहीं कि कोई भी डिग्री डिप्लोमा ₹20 received on PhonePe. ये डुप्लीकेट बन सकती है, फर्जी बन सकती है। सीबीसीटी का डिप्लोमा आपका फर्जी नहीं होता, वो केवल आपकी मेहनत के बलबूते पर ही होता है। जैसे कि आपको अभी सर ने जैसा गाइड करा था कि आपको 10 में से 8 या 6 जगहों पर कंप्यूटर मिलेगा, ये बात आपको पता है ना? हाँ सर। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, मतलब कि जनरेशन मतलब आने वाली भावी पीढ़ी है हमारी, तो विदाउट कंप्यूटर हम आगे चल नहीं सकते। कैसे? क्योंकि आपको जब 10 में से 6 दुकानों पर कंप्यूटर मिल गया, तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? 10 में बड़ी से सर 10 जगह कंप्यूटर मिले। अगर हमने आज कंप्यूटर नहीं सीखा, तो आने वाले भविष्य, अभी जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, आपको पता है कि जो वैकेंसी निकलती है वैकेंसी 4 लाख वैकेंसी, सॉरी 4000 वैकेंसी निकली और 4 लाख फॉर्म भरा। ऐसा होता है क्या? ऐसे होता है? 4000 वैकेंसी निकली, 4 लाख फॉर्म भरा है, मतलब कि अपने को जॉब मिलना लगभग मेरे हिसाब से असंभव है, क्योंकि ना तो अपन इस तरह की पढ़ाई कर पा रहे हैं, अपन कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि अपन ने क्या कर रहे हैं कि भाई 4 क्वेश्चन इसमें से याद कर लो, 2 क्वेश्चन इसमें से याद कर लो, और हमें को जो संदेश करवाई इसमें से आगे टेस्ट में आज पूछा, और कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा आगे हम जॉब के लिए कैसा करेंगे? लेकिन हमने अगर बिजनेस के लिए हमारा पेड़ आगे बढ़ा दिया, जैसे कि आदरणीय सर ने हमें मार्गदर्शन बताया था कि कोई भी चीज करने से लिए, मतलब कि कोई भी स्किल हमारे अंदर है, कोई भी स्किल हमारे अंदर है, उसको निखारने के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है क्या? यदि आप किसी भी जगह पर आप जॉब लेने जाएंगे, इंटरव्यू लेने जाएंगे, यदि आप में अगर ऑफिस में बैठने का तरीका ही नहीं, ऑफिस में बैठने का तरीका ही नहीं, तो क्या आपको जॉब मिलेगी क्या? ना आप में कपड़े पहनने का तरीका है, तो क्या आपको जॉब मिलेगी क्या? ना आप में बोलने का तरीका, क्या आपको जॉब मिलेगी क्या? यदि आप में ये सब तरीका है, तो आप किसी भी जगह पर बड़ी आसानी से जॉब मिल सकती है। आपको जॉब करने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। और आपको मैं बताता हूँ, हमारी संस्था श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस ब्यावरा अभी तक 250 से ज्यादा रोजगार ब्यावरा में उपलब्ध करवा चुका है। तालियां बजाएं इसके लिए। एक और चीज, जैसे कि आपको मैं बता दूं रोजगार और स्वरोजगार में अंतर क्या है। रोजगार ये होता
आप किसी के यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं बताऊं, मैं कोई कंपनी खोलता हूं, उस कंपनी में अगर आप एम्प्लॉई है तो वो क्या हो गया अपना रोजगार। स्वरोजगार क्या होता है? स्वरोजगार ये रहता है कि अपने खुद का व्यवसाय, जब इच्छा हुई उसको खोल दिया, जब इच्छा हुई बंद कर दिया, जब इच्छा हुई जब छुट्टी कर ली, और जब इच्छा हुई जब अपन ने अपना काम चालू कर दिया। तो ये कब संभव है? जब अपन खुद का। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या कहती है कि अभी कंप्यूटर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंप्यूटर होगा तो हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, कंप्यूटर है तो हम किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं क्या? एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो हमारी संस्था है श्री बालाजी कंप्यूटर क्लास, वो हमारे एक घर में का अपना नगर के एक किचन में बैठकर हम डेमो देते हैं हमारे बच्चों को कि कहां पर एक किचन में। क्या आप जब हम लोग एक कोने में लोगों को बुला सकते हैं, तो क्या आप लोग अपने घर में नहीं बुला सकते हैं क्या लोगों को? कैसे बुलाएंगे? जैसे अभी सर ने बताया था केवाईसी करने के लिए आपने मार्केट में पैसे बिगाड़े, तो क्या केवाईसी हम खुद नहीं कर सकते थे क्या? सर खुद नहीं करी, सर खुद नहीं। कौन से अपने पास YouTube फोन से एक सर्च तो करना केवाईसी कैसे करें, तो YouTube के अंदर से आंसर आएगा नहीं भैया मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें एक डिग्री लेकर आओ, तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट लेकर आओ पहले, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं सर, है ना। फिर दूसरा आपसे बोलेगा भाई आधार कार्ड निकालना, समग्र आईडी निकालना, है ना। जैसे कि आपकी वो ना बोलूं अभी लगभग 50 से 100 रेगुलर गवर्नमेंट जॉब से निकलती है क्या? निकलती गवर्नमेंट सर मार परेशान रेगुलर अपडेट होती है ना। आज पटवारी की, हवलदार की, हां सर फॉर्म भरवाने हमारे भाई बंधु एमपी वाले के पास जाते होंगे, फॉर्म भरवाने जाते हैं ना। हां सर। यदि हम ये चीज सीख लें जो उसका फोटो चार्ज करता है उसके अलावा 50 से 100 रुपए ऊपर लेते हैं। कितना लेते हैं? 50 से 100 रुपए ऊपर। अगर अपन ने दिन भर में 5 ग्राहक पकड़ लिए, अगर अपन 50 रुपए के हिसाब से भी चार्ज करें तो 5 ग्राहक पकड़ लो, कितने होते हैं? 50 100 150 250 250 तो ढंग से बता जोड़ मत। मजदूरी कितनी होती है? तो 500 1000 तो कई जब आपको 5 फॉर्म भरने में जब आपको आधा घंटा लगता है, आधा घंटा एक फॉर्म का मान लें और 5 फॉर्म पर भरेंगे, 30 × 5 कर लो, 1.5 घंटे में अपन कितने कमा लिए? 250। कितने कमा लिए? 250। किसकी मदद से? फॉर्म की केवल वजह से। कंप्यूटर स्किल की मदद से, ठीक है। और यदि हम अगर बात करें केवाईसी करें, अभी फिलहाल केवाईसी हो रही है 50 रुपए कि हमें आगे अगर कोर्सेज करने, कोई भी कोर्स करना, आगे हमें पढ़ाई करनी है, तो अभी एक योजना चल रही है गांव की बेटी योजना, है ना। आप लोग को शायद नहीं पता होगा, गांव की भगवान की ससुर कहीं भी गांव की बेटी को साल के 5000 रुपए सरकार उपलब्ध करवाती है। किस चीज के लिए? पढ़ाई केवल खर्चे के लिए, केवल खर्चे के लिए, आना जाना और खाना। अगर अपन कंप्यूटर से जुड़े तो इस बात की जानकारी भी कर सकते हैं कौन सी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, है ना। तो गांव की बेटी योजना चल रही है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग, ये गांव की बेटी योजना सिर्फ गर्ल्स के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग स्कॉलरशिप है छात्र सभी के लिए, है ना। तीसरी आपको आवास की जो स्कॉलरशिप है ये भी मिलती है। अगर अपन लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, 12 स्कूल से 12 किलोमीटर के एरिया में, 12 किलोमीटर, तो उसके लिए भी आपको अलग से स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जाती है कि आपको रहने खाने के लिए अलग से। ये 3 स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा के लिए, एक सरकार लोन भी उपलब्ध कराती है। सर सही बोलो। सरकार बता तो पढ़ाई के लिए लोन भी हमें लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगी? इंस्टॉल पेमेंट है ना। करो मैं भी और कागज जो आप जो रेडी करवाओगे उसके लिए भी क्या लगेगा? आपको आवेदन पत्र, शपथ पत्र, यहाँ तक कोर्ट कचहरी में जो कागज बनते हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं? कंप्यूटर से। यहाँ तक कि आपके स्कूल में जो पेपर बनते हैं वो किससे बनते हैं? कंप्यूटर से। ऐसे तमाम तरह के छोटे मोटे कोर्स आपको सीखना चाहिए। बस मैं अच्छे बना था। संस्था आप कहीं भी कोर्स करें,
कहीं भी कोर्स करें आगे कंप्यूटर का, तो आप डिमांड करें भैया ये सब करवाओगे क्या हमें, अगर वो करवा रहा है तो हमें कोर्स जरूर करना चाहिए। आपका जो खाली समय है उस खाली समय में ये सब कोर्सेज हमें करने चाहिए। इससे क्या होगा, अब आपको एक चीज बता, यदि हम लोग सीखे, ठीक है, अब हम पर्सनल क्लासेस भी चला सकते हैं। इससे पर्सनल क्लासेस कैसे, सर खुद का अपने पास मोबाइल है, कैमरा है, छोटे क्लास अपने इस पर ले लो, किस पे, ब्लैकबोर्ड कैमरा करके। अगर अपन YouTube पर भी अगर क्लास शुरू करें, चालू करें, सर 40 मिनट हो गया। कि YouTube से भी आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ सर, कमा सकते हैं। हाँ सर, आपको जो क्लासेस आप YouTube जोर से करे करे ना, बस तेज की वो तो ठीक है, अपन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको थंबनेल बनाना पड़ेगा। थंबनेल बनता है ना, घर बैठे पैसा कमाए, घर बैठे ये कर, तो उसके लिए थंबनेल किससे बनाओगे, कंप्यूटर। यहाँ तक क्या बैनर, पेम्पलेट, ये सभी कर ज्यादा ज्ञान आगे कंप्यूटर की समझो। तो कंप्यूटर बिना आगे हमारा भविष्य नहीं है। तो आगे आपकी जो गर्मी छुट्टियां आ रही हैं, आगे आपकी गर्मी आ रही है, उसमें आप विशेष समय निकाले, कितना, 1 घंटा, कितना समय निकाले, 1 घंटा, 1 घंटा निकाले, और उस समय में हम कंप्यूटर कोर्स करें, है ना। और कंप्यूटर कोर्स करवाने वाले से अपन डिमांड है कि भैया इसके बदले हमें क्या मिले। कैसे, जैसे अगर आपने आधार कार्ड बनाना सीख लिया, तो आधार कार्ड के बदले वो उससे पैसा मांग सकते हैं, भैया मेरे प्रिंट निकालो, मुझे पैसे दो, है ना। क्योंकि अपन उस जगह पर क्या बन गया, एक दुकानदार, और वो क्या बन गया अपना ग्राहक। तो ऐसे छोटे छोटे कोर्स हमें करने चाहिए। समग्र आईडी निकाली, समग्र आईडी अपन निकाली, पैसा कौन देगा, सर ग्राहक। और गर्मी छुट्टी में अभी आपको पता है बहुत सारी वैकेंसी भी निकलेगी, तो आप उस टाइम पीरियड में आप फॉर्म भरना सीखें, नहीं कर दी मुझे फॉर्म भरना सीखें, है ना। फॉर्म भरने के अलावा YouTube स्किल सीखें। आपको पता है MS वर्ड सीखें। MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड में तमाम तरह के हिंदी इंग्लिश से लेकर जितनी भी चीजें लिखने से संबंधित, लेकिन यहाँ तक आपकी कॉपी किताब सारी की सारी आपकी MS वर्ड से छपती है, बनती है, उसमें टाइप उसमें होता है ना। और एक्सेल की बात करें, एक्सेल शीट आपको जितने प्रकार की एक्सेल शीट बनती है, मार्कशीट बनती है, सारी किससे बनती है, एक्सेल। तो ये तमाम तरह की चीजें सारी किस पर होती है, यहाँ तक कि आपके जो छोटे-छोटे कियोस्क रहते हैं ना, आधार कार्ड से पैसा निकालना, जमा करना, QR कार्ड प्राप्त हुए। यहाँ तक कि आपकी ATM जो मशीन रहती है, पेप लगा दो 2-3 ही ATM मशीन में, ATM मशीन में भी एक छोटा क्या होता है, तो आने वाली स्थिति में हमें किसी भी हाल में कंप्यूटर सीखना अमन चाहिए, अमन को है ना। जैसे आप अभी जाकर कड़की लड़का यार मोड़ नहीं आ रही, कड़की लड़का में मोड़ आ रही हो खाना, और आने वाले भविष्य के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, कंप्यूटर। भविष्य में अगर आपको गर्मी में आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करना है, आपको कंप्यूटर कोर्स जरूर करना है ना। और डिग्री डिप्लोमा नामक चीजों से दूर रहना, डिग्री डिप्लोमा नामक चीजों से दूर रहना करोगे, उसके बदले में हमें क्या मिलनी चाहिए, स्किल। क्या मिलनी चाहिए, जब तक अगर वो स्किल नहीं है तो आपको अमन डिप्लोमा जाकर पकड़ के अड़िया, अरे मोड़ो नहीं आ रही हो यार, अंदर अंदर हो चलना अन्य आ गए, है ना। किसी भी जगह पर आप जाएंगे, जहाँ बैंक में चल जाए, तो आपको बैंक में जब बोल दोगे ना पैसे निकाल दो हमारा, तो बैंक मैनेजर आता होगा तो आपको डिग्री दिखा दूंगा, पहले डिग्री देखो मेरी, ऐसा होता है क्या। तो आपको स्किल ही क्या सीखनी है, ठीक है। और किसी को कोई जानकारी लेना है आगे स्कॉलरशिप के बारे में, आपको जो बताइए, जो आपको 3 योजना बताइए, मेरी गाँव की बेटी योजना, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या लगेगा। हाँ सर, गाँव की बेटी छोड़े पूछो भाई, गाँव की बेटी पूछो नहीं, स्कॉलरशिप का फॉर्म हाँ सर कैसे भरा किसी को नहीं पूछना, अब तक कोई की नहीं ठीक। किरण बोल दे, फिर बोलना तो किरण चाहिए क्या। तो गांव की बेटी स्कॉलरशिप की योजना, गांव की बेटी सर पढ़ रहे हैं गर्ल्स के लिए, है ना। तो अपनी जो भी सिस्टर है, बड़ी बड़ी जो कॉलेज में पढ़ रही हैं उनके लिए है। तो आप भी कॉलेज में जब जाएंगे तो ये आपको मिलेगी, ठीक है।
और जो आपके स्कॉलरशिप के जो फॉर्म जब सबमिट होते हैं अभी फिलहाल में चल रही है, तो आप अपनी बड़ी सिस्टम को बता मोड़ो दें, जरूर इसके नहीं आ रही हो, बारे में करके आपकी लग योजना चल रही है। किसी भी एमपी पास के एमपी वाले से जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म निकलवा सकते हैं और ये आपके स्कूल में भरा जाएगा, कॉलेज में देना पड़ेगा। ठीक है, अरे गड़ा थैंक यू। बैठ जा तू। सर ये वीडियो लोग चलता ना, बैठ जा, मैं पाऊँ हाथ पाऊँ सब दुख लगती है। सर इसे बंद कर। आप देखिए सर बंद कर दे मनी ने। अरे बैठ जा यार फिर तक। इतनी अच्छी जानकारी जो हमको मिली है हमारे कैरियर के संबंध में कंप्यूटर पे हमारे ऑफिसर हमने अपने प्राचार्य महोदय से कहूँगा कि वो भी हमें कुछ मार्गदर्शन दें, क्योंकि हम हमारे विद्यालय में उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं। और एक बात और भी है जो मैंने अनुभव करी है कि हमारे सर के पास बहुत खजाना है। कितना है सर क्लास में पूछ लो सर से, मतलब सर कभी आप भी पढ़ाओ तो देखो, क्योंकि सर में बहुत कुछ है, हमें मौका नहीं मिलता। जैसे कभी कभी सर तुमको पढ़ाते तो बड़ा अच्छा टाइम है पढ़ा रहे हैं, तो मैं पूछता भी हूँ ना क्या सर ने पढ़ाया, तो मैं सर से चाहूँगा कि सर भी हमें कुछ मार्गदर्शन दें, तो आपको उनसे भी कुछ अच्छी बातें आपको मिलेंगी। नंबर 1 सर और सही फोटो सर को थोड़ा सही सेट करके ले लेंगे। कंप्यूटर बालाजी के डायरेक्टर और कंप्यूटर कार्यक्रम को पूरा नाम आप सभी का आज हमारी शाला में अमूल्य समय बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरे प्यारे बच्चों और शाला परिवार के साथी। मैं समय समय पे आप लोगों को आगाह करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि आपका भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है। हमारे शिक्षकगण भी बहुत ही एक्टिव पर्सन है, वो भी आपको बताते रहते हैं। आप लोग भी अनुसरण कर रहे हो, लेकिन कहा गया है कि बालकों का जो स्वभाव होता है वो नटखट होता है। हम कभी कभी आक्रोशित भी हो जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को दिल से चाहते हैं, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। हमारे जितने भी साथी हैं, मुझे साथ में जोड़ते हुए हम ऊपर से कठोर हैं और दिल से बहुत चौक हैं। अनुभव मैं 2 मिनट में यहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ जो क्रमोन्नत कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। 2019 जुलाई में मैं यहाँ आया और अगस्त 2019 में हमारे 2 साथी जो आपके बीच में निरंतर बने हुए हैं, श्री गोविया जी और विद्यालय की परिस्थितियों को देखा। अच्छा भवन, अच्छा विद्यालय, निश्चित रूप से मन में एक कल्पना आई कि जब भवन है, विद्यालय है, प्रांगण है, बच्चे हैं, तो विद्यालय को शिखर पर ले जाना हमारा कर्तव्य है।
जब मैं इस विद्यालय में आया तो मुझे जानकारी ये मिली कि हमारी कक्षा 10वीं का रिजल्ट 32% था। हमने सबने बैठ के चिंतन किया, मनन किया, उसमें देखा कि कारण क्या रहा, कारणों पे गए और बच्चों के भविष्य के प्रति हम जागृत होकर के एकजुट होकर के काम किए। उस 32% को हम रिजल्ट दूसरे साल 42% पे लेके गए। कोरोना काल आया, कोरोना काल में सबको लाभ मिला, 100% गए, अपने आप ही जाना था। इसके पश्चात पिछले साल विगत वर्ष हमारा रिजल्ट 55%। जो कि पूरे आईएमसी बोर्ड का 10वीं का जो रिजल्ट है वो 60% रहा था और हम 55% पे पहुंचे। इस साल मेरा ऐसा मानना है कि हमारे 10वीं का रिजल्ट 62 से 65% जाए। हमारे शिक्षक साथियों और हमारे बच्चों और इस गांव के शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में इस विद्यालय से बंद कर वो क्रमशः बच्चों के साथ आज भी लगे हुए हैं और वो हमेशा मेहनत करते हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इस रिजल्ट को सुधारने में। अतिथि शिक्षक का नाम क्या है आपको सब जानते हो, जिनसे आप पढ़ते हो, यही गांव के अंतर सिंह जी वो यहाँ के अतिथि शिक्षक इस विद्यालय में रहे हैं और वो आज भी बच्चों को अलग से पढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चों का रिजल्ट बढ़ता चला है। ये एक बहुत अच्छी परंपरा उन्होंने डाल रखी है और उसके कारण नीचे हमारा आता था आता तो बच्चे नीचे बैठ के तो फ्री हो रहे और रिजल्ट में ध्यान देने के बाद हमने इस विद्यालय के भौतिक संसाधन पर ध्यान। जब हम लोग आए तो हमारे बच्चे इसी हॉल में जमीन में फर्श में बैठे, यही बच्चे हमारे हर क्लास में जमीन में फर्श में बैठते थे। लेकिन हम सब लोगों ने अपनी मेहनत से सबकी मेहनत से आज हर क्लास में टेबल मेरी बात जो है, मैं पहले जिन बच्चों ने इस वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल किए हैं, पहले मैं उनका सम्मान हमारे अतिथियों के द्वारा करवाऊंगा। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ आए। वीडियो कॉल आ रही है भजन कौन को? सबसे पहले 10वीं क्लास ही ले रहा हूँ क्योंकि उम्मीद है मुझे, जैसा हमारे सर ने कमिटमेंट करा है और हर दिन क्लास में सबसे ज़्यादा मैं ही डांटता हूँ, क्योंकि तो मैं कमिटमेंट हमारे सर ने जो करा है 10वीं क्लास का, मेरा उनसे विश्वास है 10वीं क्लास से उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना। जितना परसेंट हमारे सर ने बोला है, हमें इतनी मेहनत करना है कि रिजल्ट हमारा 10वीं का उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना। आप जो नाम दे रहे हैं, जो हमने अर्धवार्षिक का जो परिणाम निकाला है, जो जिन बच्चों के अच्छे नंबर रहे हैं, 10वीं क्लास से शुरू कर रहा हूँ। 4 बच्चे हैं 10वीं में और 3 बच्चे 9th में हैं, तो 10th क्लास के बच्चों को बुला रहा हूँ। सबसे पहले माला मीना यहाँ आए। सेकंड नंबर कार्य पर हमारे जैसे नाम गुनान को कभी नाम नहीं आया। फिर से जूम कर दीजिए ना। स्वागत। पूर्ति नहीं है, चलो फिर आराधना शेखर।
और ये हाँ अब 9th के बच्चों को बुला रहा हूँ। तो 9th में सबसे पहले मधु मीना। उसके बाद निकिता आई है क्या आज? उसके बाद है किरण। उसके बाद है लास्ट में 9th में कान्हा मीना। वो इसको सही नहीं पढ़ाते हैं। बधाई हो बेटा। ऐसा नहीं है, कान्हा लिया तो ज्ञान तो सबको बराबर दिया जाता है, ऐसा किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये अपने एक्सेप्ट करने के ऊपर है। और कई बार बच्चों को मैं ये चीज ऐसा नहीं है, बच्चे हमारे सभी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बस कहीं ना कहीं क्या होता है, जो एक चीज समझाता हूँ ना कि भाई हम अपने आत्मविश्वास के पीछे हैं, हम अपने आत्मविश्वास के पीछे हैं। देखिए ये जिन बच्चों का यहाँ पे सम्मान किया गया है, तो सम्मान के लायक सभी, कोई ऐसा नहीं है ये मत सोचना कि हमारा सम्मान नहीं हुआ तो क्या हम इस लायक नहीं, आप लोग टेंशन सही बात किया गया है, ये आपसे श्रेष्ठ है। अर्जुन जी तो फर्स्ट इसलिए स्वीकारना पड़ेगा, इनके अंक आपसे ज्यादा है, तो प्रयास करो आप भी श्रेष्ठ बनो, आप भी श्रेष्ठ बनो, आप भी इनके बराबरी अंक लाने का प्रयास करें, है ना। जैसा इनको सम्मान मिला है आपको भी सम्मान मिलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज घोषणा कर रहा हूँ कि जो बच्चे 10वीं क्लास में टॉपर आएंगे उनको मेरी ओर से 3000 रुपए का इनाम दिया जाए। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, आज कैरियर काउंसलिंग में भी मेरी ओर से पर्सनल स्तर में 3000 रुपए बहुत बढ़िया सर, उसे देखी तब तो बना टॉप से। वो आप लोगों के अब मैं एक बात कैरियर काउंसलिंग पे आता हूँ। बात नहीं, आपके कैरियर, आपके भविष्य, कैरियर बने भविष्य। आज जो बात हुई है ये आपके भविष्य के बारे में। 9th का स्टूडेंट कल 10th में आएगा और 10th का स्टूडेंट हमारा विद्यालय छोड़कर के 11th में जाएगा। अब आपको अपना भविष्य चुनना है और हम 10वीं के बाद ही अपने भविष्य को चुनते हैं। ये चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपके अंदर क्या स्किल है वो चीज आपको अपने अंदर से जो है महसूस करना है। उसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, अपनी परिस्थिति, अपना ज्ञान और सामाजिक वातावरण। अपना ज्ञान, आप इस लायक हो कि नहीं हो, ये आपका ज्ञान आपको स्वयं बताएगा। आपकी परिस्थिति, आप उस चीज तक पहुंचने में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना खर्च कर सकते हो, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सामाजिक, समाज आपको कितना आपको संबल दे सकता है। कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं कि वो सामाजिक संगठन अपने बच्चों को निश्चित तौर से सहयोग करते हैं। अब सामाजिक संगठन के साथ एक चीज में और जोड़ के चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि कई सामाजिक संगठन जिसको एनजीओ कहा जाता है, वो एनजीओ आपको स्कॉलरशिप दे रही है, आपको मदद कर रही है। उसके लिए थोड़ा आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके कुछ आवश्यक पूर्तियां करनी पड़ती है, फॉर्म डालना पड़ता है, उसकी कोई समय सीमा होती है, उसकी कुछ योग्यता होती है, उसकी कुछ परीक्षा होती है, वो आपको करना है। आपने यदि वो परीक्षा पास कर ली, आपने वो योग्यता हासिल कर ली, तो आपको स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी और आपकी पढ़ाई आराम से हो जाएगी। यदि आपके अंदर स्किल है तो
आपके अंदर योग्यता है तो आप उस मुकाम को पूरे। ये आपको के बाद होना है। विषय का चयन आपको मैं बता चुका हूँ हर बार, ये आपके ज्ञान से निर्भर है, आपकी योग्यता में निर्भर है। सर ने कहा कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए आपको निश्चित रूप से बायो में जाना है। सर मैथ के ग्रेजुएशन करके नहीं कर सकते? हाँ, उस पर भी बात करेंगे। अब बायो लेकर के हम भिन्न भिन्न प्रकार के रफल तो बैठा साथ में ज्ञान पढ़ रही थी। पहले हमारी पीएमटी की परीक्षा होती थी, वो अब जो है ऑल इंडिया लेवल पे नीट की परीक्षा होती है। डॉक्टर बनने नीट की परीक्षा के माध्यम से हम डॉक्टर बनते हैं। ये भी कैटेगराइज हो गया है, जैसे एमबीबीएस, आईएएस, उसके नीचे बीएमएस, उसके नीचे बीडीएस, उसके नीचे बीएचएमएस और उसके नीचे बीयूएस। सर हमारे बीच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर गजेटेड व्यक्ति सर लगनी जा। और आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि मैंने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए 5 बजे से लग गए। और मैं मुझे विद्यालय से जाने के बाद मैं घर में चिकित्सा का ही कार्य करता हूँ। ये मेरे शिक्षक साथी लोग जानते हैं और कुछ बच्चे लोग भी जानते हैं। मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज विषय यही है। तो विज्ञान विषय लेकर के हम चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, चाहे वो कंपाउंडर के रूप में हो या डॉक्टर के रूप में। हम हमारी सेवाएं जो है स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं, चाहे टेक्निकल विभाग हो, टेक्निकल में भी जा सकते हो आप, चाहे एक्सरे एक्सपर्ट हो, चाहे एमआरआई एक्सपर्ट हो या ओटी एक्सपर्ट हो या एक्सपर्ट, अपन इसमें दक्ष हो सकते हैं। ये रहा विज्ञान की बात। मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर यदि मैं मैथ से ग्रेजुएशन बड़ा समझ का करने के रहा मैथ विषय भी अपने आप में बहुत बड़ा उम्दा स्थान को चाहता है, ऐसा नहीं। शायद आपको याद होगा बेटा, पिछले वर्ष इसी हॉल में मेरी बेटी एजे एमटेक और मेरी एक भतीजी एजे बीटेक आपके इसी सेमिनार हॉल में आई। जो मेरी भतीजी है वो इस समय अमेरिका में है और उसका जो वेतन है वो 1.5 करोड़ रुपए। किधर में मालिक हो जाओ सर। 1.5 करोड़ रुपए सालाना उसको मिलते हैं। से जलील तो निश्चित तौर पे यदि अपने अंदर काबिलियत है तो अब इंडिया को क्या और जब मेरी इंडिया यहाँ पे आई थी वो एमटेक है और एमटेक होने के बाद भी उसने बिजनेस सर्विस छोड़ करके और पब्लिक सेक्टर की तैयारी करी और पब्लिक सेक्टर की तैयारी करने के बाद उसका प्री टेस्ट निकल चुका है डिप्टी कलेक्टर के लिए, लेकिन अभी जो है बजा दो करण। लेकिन देखिए कहते ना अब तुम्हें भोजन दे हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। उसका बुलावा पत्र नहीं आया, वो उठा करके बेंगलोर चली गई। अब मैंने पूछा भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जब अपनी दिशा बदल ली पब्लिक सेक्टर में जा रहे तो वहां क्या करो। उसका ये कहना था कि हम फालतू ना बैठे, हम फालतू ना बैठे। फालतू बैठने में जितनी भी दिमाग के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो ज्ञान होता है, वो समाप्त हो जाता है। वो एक ऐसा कोर्स कर रही है 1.5 लाख का खर्चा, 1.5 लाख का खर्चा है। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये 1.5 लाख रुपए लगा करके अब ये कहाँ की डिग्री तुम ले रहे हो? तुमने कहा कि मैं ऐसी डिग्री ले रही हूँ
कि मुझे नहीं जाना डिप्टी कलेक्टर, तो मैं मेरा डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट में नहीं जाता। हाँ, एक ऐसा कोर्स है, तो मैंने पूछा कोर्स का नाम बताओ, बोले डेटा साइंस। तो मैंने तुम पीजी हो ऑलरेडी, भाई तुम एमटेक हो, पीजी हो, अभी डेटा साइंस में फिर तुम मास्टर डिग्री क्यों ले रहे हो 6 महीने का कोर्स करके? बोलने का इसकी बहुत तगड़ी डिमांड है। ये कंप्यूटर के हमारे सब लोग बैठे जानते हैं डेटा साइंस क्या होता है। आज वर्तमान में कंप्यूटर के अंदर जो एक एक चीज का कलेक्शन होता है वो डेटा साइंस, वो डिग्री के लिए। कहने का मतलब ये है कि अभी आप बढ़ती हुई उम्र है, बढ़ती हुई उम्र में जुनून सवार होना चाहिए कि नहीं मुझे तो बस 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है और ये करके मैंने जो है ऐसा नहीं है कि गणित में भी बहुत अच्छी एक इंजीनियरिंग लाइन है, टेक्निकल लाइन है, कंप्यूटर लाइन है, एक से एक जो है टेक्निकल लाइन है। इसी प्रकार आर्ट ग्रुप को आप ऐसा हल्का फुल्का मत मानिए, आर्ट ग्रुप में भी बहुत सारे स्कोप हैं, इतने स्कोप है, मैंने पब्लिक सेक्टर के और पब्लिक सर्विस कमीशन के तो सारे आर्ट ग्रुप में, साइंस ग्रुप में नहीं है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे यादव जी की बच्ची ने RMP टॉपर किया, RMP 12th क्लास में टॉपर किया और टॉपर करने के बाद जो कॉलेजों की तो बोर्ड एग्जाम होती है, तो टॉपर कॉलेज मिले, ऑल इंडिया का टॉपर कॉलेज मिले, उसकी एग्जाम फाइट करके दिल्ली में गई। वो दिल्ली में जाकर अपनी पढ़ाई कर रही है, जहाँ पर कलेक्टर के बच्चे तरसते हैं पढ़ने के लिए, उस कॉलेज में सिलेक्शन आपके टीचर के बच्चे का हुआ। अरे तो बहुत फायदा हो रही है, चुप रहे सर। 1% बैटरी और बची फोन बंद होगा मैं को लास्ट बोर्ड नहीं। आज नहीं कल कलेक्टर बनेगी, तैयारी कर रही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई सा भी विषय ऐसा नहीं है कि जिस विषय से हम अपॉर्चुनिटी या हम खुद अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर कितनी जल्दी बंद हो गई फोन, वो होना चाहिए कि नहीं मेरे को तो ये और बज कतरी गई, ये करना है, 1:15 हो जाए, मुझे 1:15 पढ़ना है, मुझे कंप्यूटर का ज्ञान लाना ही है। जैसे अभी लियांग सर टेंशन नॉट पिकर KYC में करने में कोई पैसा नहीं लगता है। मैंने आकर के आपको कई बच्चों को बताया कि भाई देखो ऐसा कर लीजिए। हाँ सर, फायदे में उठा लिए कुछ बच्चे कर भी लिए, कुछ बच्चों ने उस टाइम से तो उनका निश्चित हो गया। अब शुल्क हमने कहाँ दिया? जहाँ पे ज्ञान की कमी, जहाँ हमको मालूम नहीं था, तो कंप्यूटर का बंदा यहाँ आया, वो मोटरसाइकिल चला के आया, नहीं पैदल आना चाहिए, सब गलती करी। तो एक बंदे ने बेचारे ने 30 रुपए में ही कर दिए काम, और जो हमें काम नहीं याद था तो अपन वहां जाकर करवा रहे हो 50 रुपए ले गए। और यदि हमें काम याद होता तो हम हमारे उससे जो है स्वविवेक से करते, तो फ्री में काम। वो बात इन्होंने जो रखी है, आने वाला समय ऐसा समय आ रहा है, महेश दादू क्या लेने आ रहा है क्या, मैं तो ये कहूंगा कि आ ही गया, आ रहा शब्द तो हटाइए, आ ही गया है। चाहे आप अपने घर से जब बाहर निकलेंगे तो आपको सब कंप्यूटराइज्ड काम मिलेगा। केवल ये हमारा गांव है, इसलिए यहाँ गांव में सर भगवान तो बंद हो गए, बंद लेकिन आप ब्यावरा से स्टार्ट जब कर देंगे तो बड़ी बड़ी होटलों से लेकर के यात्राएं और आपको जो भी काम है सब कंप्यूटर से करते। आप एक होटल में चाय पीने गए हो तो आपको टोकन लेना पड़ेगा, वहाँ पेमेंट जो होगा वो पेमेंट आप सर बहुत बंद होने वाला है, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन 2-5 मिनट ले अनिल। तो
पकड़ लेना। मेरे को कोई चीज अनिल, अनिल या? मैं आसा नहीं हो रहा। घर पे जाके पूछता है। और ज्ञान जो है कभी भी जो है छोटा नहीं होता है। ज्ञान यदि हमें किसी छोटे बच्चे से मिले ना उससे पूछ लेना। ज्ञान में कभी भी ये नहीं सोचना कि अरे मेरी उम्र ज्यादा है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे पूछूंगा तो मेरी जो है गोली हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ज्ञान कभी भी, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान छोटे बच्चे भी हो सकता है, बड़े बच्चे। मैं इसका उदाहरण मेरे घर का बताऊं। मेरा एक भतीजा है, पहली क्लास में पढ़ता है। उसने उठा के मेरे से कहा कि बाबा मैं आपके मोबाइल से अमेजन में सारी चीज मंगा सकता हूँ। मैं उसकी ओर देखा, मैंने किया, मैंने आज तक अमेजन नहीं चलाया, ये अमेजन में कैसे चला जाएगा, बता मेरे को चला। उसने धड़ाक से खोला, अब खोल करके उसने कहा ये अमेजन क्या मंगाना बोलो, बुक करूं? एक पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा निश्चित तौर पे उसका दिमाग कंप्यूटर में है। वो रोया घर में, वो घर में रोया, उसको कंप्यूटर लाके दिया है, वो कंप्यूटर चलाता पहली क्लास का बच्चा है। जिसकी मतलब हुआ फॉरेन में, उसके भतीजे की बात कर रहा हूँ। तो आजकल के बच्चे अपनी आप इंटेलिजेंट, अपने आप चलाना सीख रहे। मैं यहाँ कह रहा हूँ जितने बच्चे बैठे हैं सबको याद है, सब बढ़िया चला लेते हैं, लेकिन उसके अंदर घुसो और घुस करके ज्ञान इकट्ठा करो। और ये ज्ञान आने वाले समय में कंप्यूटर क्षेत्र में तो आपको करना ही पड़ेगा, ये बार बार कह रहे हैं। और कंप्यूटर के ज्ञान के बगैर हमारा ज्ञान सब, चाहे हम डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे हम शिक्षक बन जाए, चाहे हम बहुत बड़े पद पे बैठ जाए, चाहे IAS कलेक्टर बन जाए, डिप्टी कलेक्टर बन जाए, तहसीलदार बन जाए, पटवारी बन जाए, सबको एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। और तकनीकी ज्ञान जिसके पास नहीं है वो सब बिना तकनीकी ज्ञान के वो सब अधूरा है। क्योंकि मैंने देखा कलेक्टर ऐसे खड़े रहते हैं, कंप्यूटर का व्यक्ति वहाँ बैठा रहता है, वो सारा काम जो कलेक्टर करके देता है। तो कलेक्टर बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ, जिसने रास्ता दिखाया वो बड़ा हुआ, उसको ज्यादा ज्ञान है। या तो कलेक्टर सीखे उस चीज को, है ना। तो कहने मतलब ये है कि तकनीकी ज्ञान सबको वो योग्यता हासिल करना एक अच्छी बात है। जो जिस पद के लायक है उसकी योग्यता भी हासिल करे और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी सीखे। यही मेरी सभी से अभिलाषा है कि सभी लोग अपने ज्ञान अनुसार, अपने योग्यता अनुसार और अपने अंक के अनुसार अपनी फील्ड का चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है जैसे सर ने घोषणा करी है कि वो जो बच्चा टॉपर रहेगा उसको 3000 रुपये देंगे, तो हमारी श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस के डायरेक्टर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपने से जो भी 80% प्लस लाया उनको हमारी संस्था की तरफ से निःशुल्क क्लासेस दी जाएंगी। इनसे बिल्कुल ही नहीं ली जाएगी, बस सर जो सजेस्ट करेंगे इनके इतने % है तो आप अच्छी से मेहनत करिएगा। हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़वाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कंप्यूटर फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी दिलवा दें व्यापार के अंदर। बढ़िया से ट्रेन आपको जॉब दिलवा देंगे। और सर ने कुछ बातें बोला था बीए सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं भी बीए सब्जेक्ट से हूँ। मेरा भाई आर्ट्स कॉमर्स आर्ट्स ही था, है ना। बायो वगैरह कुछ भी नहीं था, आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। अपन उसमें भी जाके अपना बहुत सारा भविष्य बना सकते हैं। उसका अपने को समय मिलता है ना, उसका मिलता है, ठीक है। 20% प्लस बनाने की सभी कोशिश करिएगा, है ना। और सभी ने बताया कि 80+ तो अपन पूरा कोचिंग क्लासेस ही यही लाके रख देंगे आपके, है ना। ये भी कोशिश करेंगे। थैंक यू यार। सर ये धन्यवाद सर।